हेलो, आप देख रहे हैं फिजिक्स सीन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जानेंगे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फॉर्म क्यों है। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। लाइट की अगर डिफिनीशन की बात करें तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स, यानी प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। या और क्लियर डिफिनीशन की बात करें तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन इन द ह्यूमन आई, यानी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक रूप है जो हमारे आँखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो यह बहुत ही ब्रॉड रेंज में फैला हुआ है। इसके बहुत थोड़े से पार्ट को ही हम लाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेव का कॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सोर्स से निकलता है और स्ट्रेट लाइन में चलता जाता है। यहाँ सोर्स एक क्यूब है। अगर हम इसके एक रे को देखें तो यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेव का कॉम्बिनेशन ही है जो अपने सोर्स से दूर जा रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। साथ ही ये दोनों फील्ड वेव के पाथ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जब हम वेव के पाथ के किसी पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करते हुए दिखती है, यानी इसकी वैल्यू डायरेक्शन के साथ पीरियोडिक मैनर में चेंज होता है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एक पीरियोडिक मैनर में चेंज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफरेंट पार्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का यूज करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए किसी एक पॉइंट पर ये देखते हैं कि 1 सेकेंड में वेव के इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करते हैं। इस नंबर को ही वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऐसे ही इसकी वेवलेंथ वह लेंथ है जो वेव उतना टाइम में चलता है जितने टाइम में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर एक ऑसिलेशन पूरा करते हैं, यानी जब तक फील्ड एक ऑसिलेशन पूरा करता है तब वेव द्वारा चली गई दूरी। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफरेंट पार्ट में बांटा जा सकता है। सबसे पहले रेडियो वेव, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से कम या वेवलेंथ 1 मीटर से ज़्यादा हो, उसे रेडियो वेव कहते हैं। सिंस वेव की एनर्जी इसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे कम एनर्जी वाला वेव है। इसका यूज रेडियो, टीवी, मोबाइल और वाईफाई जैसे डिवाइसों में किया जाता है। इसके बाद आता है माइक्रोवेव। यह ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज और वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक होता है। इसका यूज खाना पकाने वाले माइक्रो ओवन, वाईफाई और सैटेलाइट में किया जाता है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वह पार्ट है जिसका रेंज 300 गीगाहर्ट्ज से 430 टेराहर्ट्ज
और वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से 1 mm तक होता है। यह माइक्रोवेव और रेडियो वेव के कंपैरिजन में हाईली एनर्जिक होता है। रिमोट कंट्रोल में और नाइट विजन कैमरा में इंफ्रारेड का ही यूज किया जाता है। अब आता है विजुअल लाइट या सिंपली लाइट, जिसकी फ्रीक्वेंसी 430 टेराहर्ट्ज से 750 टेराहर्ट्ज के बीच और वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होता है। इसे विजुअल लाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक यही पार्ट है जो ह्यूमन आई के लिए विजिबल है। इसके अलावा इस रेंज से हाई या लो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ह्यूमन आई के लिए विजिबल नहीं है। लाइट रेडियो, मोबाइल, माइक्रो ओवन में यूज होने वाले वेव या रेडिएशन से हाईली एनर्जिक होता है। इसका यूज ऑफकोर्स देखने के लिए, फोटोग्राफी के लिए और ऑप्टिकल फाइबर में ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट। इसकी फ्रीक्वेंसी 750 टेराहर्ट्ज से 3000 टेराहर्ट्ज और वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होता है। यह लाइट से हाईली एनर्जिक होता है। यह हमारे स्किन में कई स्किन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जैसे कि सनबर्न। इसके बाद आता है एक्सरे। इसकी फ्रीक्वेंसी 3000 टेराहर्ट्ज से 30 लाख टेराहर्ट्ज और वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होता है। यह लाइट अल्ट्रावायलेट से हाईली एनर्जिक होता है। यह बॉडी के मसल्स को तो पार कर जाता है, लेकिन हार्ड ऑब्जेक्ट जैसे बोन को पार नहीं कर पाता है। इसलिए इसका यूज बोन को स्कैन करने के लिए किया जाता है। सबसे लास्ट में आता है गामा रेज। इसकी फ्रीक्वेंसी 30 लाख टेराहर्ट्ज से ज़्यादा और वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से कम होता है। यह पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे हाईली एनर्जिक होता है, इसलिए यह सबसे डेंजरस भी होता है। यह बॉडी के डीएनए को भी चेंज कर देता है। अगर सारे पार्ट को एक ऑर्डर में रखें तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में लाइट बहुत ही छोटे पार्ट में है, जो हमें इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखने में हेल्प करता है और आप जिससे इस समय इस वीडियो को देख पा रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जल्द ही मिलेंगे किसी नए टॉपिक पे।